एक बार फिर से प्रक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय हिंद। कल इससे पहले हमने एक टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे पहले वाले में स्टार्ट कर दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट कर दिया था। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली होता क्या है, कल हमने समझा दिया था। इससे पहले हमने जो बनाया था वीडियो उसमें हमने समझा दिया था। क्या बताया था कि यदि हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, यदि हमारे पास कोई क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बना करके रखता है। कैसे फील्ड? अपने यहाँ चारों तरफ कुछ इस तरीके से क्या करता है, अपने चारों तरफ फील्ड बना करके रखता है। तो ये चारों तरफ जब फील्ड बनाता है तो हम इसको फील्ड की पता करने के लिए इसका फील्ड कहाँ तक है, तो हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आते हैं इसके पास तक। धीरे धीरे इसके पास इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आएंगे। यही टेस्ट चार्ज बताएगा कि ये जो चार्ज है, ये जो हमने चार्ज को लिया है, इसको हम जनरली पॉइंट चार्ज नाम देते हैं। इस पॉइंट चार्ज को लिया, यह कितने कहाँ से अपना फील्ड को बना रहा है। अच्छा, इन्फिनिटी चार्ज है तो ये भी अपना कुछ ना कुछ फील्ड बनाएगा क्या? नहीं, ये बस केवल क्या है, टेस्ट चार्ज है। ये केवल क्या है, टेस्ट चार्ज है। इसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, नो इलेक्ट्रिक, जैसे लिखते हैं, इट हैव नो इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ये बस केवल टेस्ट चार्ज है, बस केवल प्रैक्टिकल के लिए लाया जाता है। तो जैसे इसके पास लेकर के आते हैं तो ये चार्ज अपने ऊपर, यहाँ पर इस चार्ज को मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से कुछ दूर पे यहाँ पर हम इस चार्ज को लेकर के आए। जैसे इसके एरिया में प्रवेश करना चाहता है कि इसका जहाँ से स्टार्टिंग बाउंड्री लाइन स्टार्टिंग है, उस बाउंड्री से स्टार्ट इसमें इंटर करना चाहता है उसके क्षेत्र में, तो अपने ऊपर क्या करने लगता है, एक फोर्स का अनुभव करने लगता है कि हमारे ऊपर कुछ कोई है। हमारे ऊपर जो टेस्ट चार्ज को क्या लगेगा कि कोई है कि जो हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो तब वहां से बताया कि यहाँ से जो टेस्ट चार्ज, ये जो हमने पॉइंट चार्ज को रखा है, टेस्ट चार्ज कहेगा कि इस पॉइंट चार्ज का यहाँ से उसका एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं, तो यहाँ पर अगर जैसे कि लेकर आए इसको हम, इस पे लगने वाला फोर्स ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। अगर ये कहीं पर इसको अगर हम पॉइंट चार्ज को नेगेटिव चार्ज को लेके, तो ये भी अपना कहीं न कहीं से फील्ड बनाता, ये भी कहीं न कहीं से अपना फील्ड बनाता। जब ये भी फील्ड अपना बनाता तो ये भी क्या करता, जैसे हम इसके पास उस चार्ज को लेकर के आते हैं, हम जैसे हम इसको यहाँ पर इस चार्ज को प्लस क्यू नॉट को हम लेकर आकर के रख देते, तो तुरंत क्या ये प्लस माइनस को क्या करता, अपनी तरफ खींच लेता। तो ये इसे ड्यू टू रिपल्सन फोर्स क्या कर दिया, रिपल्सन, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स क्या कर दिया, अपनी तरफ खींच लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली यही होता है। इसको हमने डिफिनीशन भी बता दिया। डिफिनीशन क्या होता है, इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। ए पॉइंट चार्ज generate a field, electric field नहीं, generate a field where test charge experience field where test charge experience or फोर्स, एक्सपीरियंस और फोर्स, किसके कारण फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाता है, लिखेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और ये जो जहां से वो एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देता है, ये जो फोर्स उसके ऊपर लगता है, जो टेस्ट चार्ज लेते हैं हम, टेस्ट चार्ज यहाँ प्लस क्यू नॉट को रखते हैं हम, जैसे हम प्लस क्यू नॉट को इसके जैसे जहां से वो फोर्स अपना
उसको लगता है कि वहां से हमारा फोर्स स्टार्ट हो जाता है, तब हम कहते हैं दिस फील्ड इज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। दिस ये होता है, इसका हम डिफिनीशन लिख सकते हैं कि a point charge generate electric field where test charge Q not experience a force due to point charge. This field are called electric field of point charge. बातें क्लियर हो गई? तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक खास बात यह होती है कि कोई भी अगर हमारे पास चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, वो जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाता है। क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या फिर इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बनाता है। वह इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से क्या होता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन सब इसके तरफ से निकलते हैं, कोई फील्ड नहीं बनाता। जनरली बात यह होता है कि हम मानते हैं कि ये क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या निकलता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे कुछ फील्ड्स लाइन बनाता है, इसकी हम कहते हैं फोर्स लाइन निकलता है इसमें से, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो अपने से दूर लेकर के जाएगा उस लाइन को, पॉजिटिव चार्ज से निकल करके वो क्या होगा, अपने से दूर, अतः हम कह सकते हैं कहां पर ये जाकर के समाप्त होगा, यह जाकर के जो उसके फोर्स, जो इसकी फोर्स लाइन है, यह इन्फिनिटी पे जाकर के क्या होगा, समाप्त होगा। अगर हमारे पास निगेटिव चार्ज है, अगर हमारे पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज होने का सेंस यह है कि अगर उस पे कोई कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ करके क्या होता है, समाप्त होता है। कहां से आता है? मान लेते हैं कि ये इन्फिनिटी से आता है। कहां से मान लेते हैं हम कि ये कहां से आता है? इन्फिनिटी से आता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाता है? इन्फिनिटी से इस पे क्या आएगा, एक फोर्स लाइन आएगा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। वो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव से, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पॉजिटिव चार्ज से निकल करके दूर की तरफ जाता है, और जो निगेटिव चार्ज होता है उसे इन्फिनिटी से चल करके उस पे आकर के समाप्त होना चाहता है। ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। ये क्या है, किसी चार्ज की क्या है, यह एक प्रॉपर्टी है। इतना समझ में आया? इसको छापते हैं, छाप लो, मिटाते हैं हम, उसके बाद आगे बताते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल करके क्या होती है, बाहर की तरफ जाती है, बाहर की तरफ निकल करके जाती है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। ऐसा इस लाइन को हम क्या कहते हैं कि ये कैसा लाइन है, रेडियली आउटवर्ड है। कैसा है ये? रेडियली आउटवर्ड है। कैसा है ये? रेडियली आउटवर्ड है। अगर निगेटिव चार्ज है, अगर हमारे पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज में क्या होता है कि इन्फिनिटी से चल करके जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, इन्फिनिटी से चल करके क्या होती है, इसके पास निगेटिव पे आने के समाप्त होना चाहती है। तो जब इस पे है तो हम इसको कहते हैं रेडियली इनवर्ड होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली इनवर्ड होती है, मतलब कि अंदर की तरफ आने का प्रयास करती है, अंदर की तरफ आती है। क्लियर है? तो अर्थात हम कह सकते हैं इन दोनों को देख करके हम यह कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को रखा है, अगर हमारे पास, जैसे कि यहाँ कर दे कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहाँ पर क्या है, एक निगेटिव चार्ज रखा है, तो दोनों चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस है, दोनों चार्ज की क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, वो फोर्स लाइन कहां से निकल, पॉजिटिव से निकल करके हमेशा कहां पर जाने का प्रयास करेंगी, जाएंगी पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव पर जाकर के क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगी। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की क्या है, प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये जो फोर्स लाइन होता है कभी भी एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की क्या है, प्रॉपर्टी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है ये कभी भी एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी।
इंटरसेक्ट का मतलब कि आपस में कभी नहीं एक दूसरे को काटेगी। अगर काटेगी तो यह क्या है, असंभव। यहाँ पर दो डायरेक्शन देखने को मिले, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल एक डायरेक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यह एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। अगर काटेंगे तो इसको कितने हो जाएंगे, दो डायरेक्शन देखने को, जो कि क्या है, असंभव है। ठीक है, इतना चीजें हमको समझ में आ गया। इसको हम रफ करते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया, समझ में आ गया इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कैसे जाती है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होती है रेडियली आउटवर्ड की तरफ जाती है, मतलब कि पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव की ओर निकल करके जाती है। हमेशा जाकर के कहां से, पॉजिटिव से निकलेगी निगेटिव। अगर कोई उसके पास अगल बगल कोई निगेटिव चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव से जो उसके पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से निकल करके इनफाइनाइट तक जाएगी। या फिर अगर हमारे पास कोई निगेटिव चार्ज है, उस निगेटिव चार्ज पे इनफाइनाइट से चल करके निगेटिव पर आकर के क्या होगी, समाप्त होगी। ये क्या है हमारी, इसकी कोई जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है उसकी क्या है, प्रॉपर्टी थी। वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इंटरसेक्ट करेंगे तो क्योंकि अगर दो, जैसे कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, ए है, तो अगर ये इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो इसके अगर एक टेंजेंशियल टेंजेंशियल लाइन खींचे तो क्या होगी, अगर एक स्पेस से हम क्या करें, खींचे, अगर इसका एक टेंजेंशियल लाइन खींचे तो इसकी दो डायरेक्शन देखने को मिलेगी। इसके कितने डायरेक्शन देखने को मिलेंगे, इसके दो डायरेक्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि किसी भी चार्ज के लिए क्या है, यह संभव नहीं है। जो भी किसी चार्ज के लिए क्या करेंगे, जो कि संभव नहीं है। अगर इस पे हम क्या खींचे, एक ऐसे खींचेंगे तो देखेंगे एक डायरेक्शन इधर होगा, इस पे खींचेंगे तो दो डायरेक्शन इस पे हो जाएगा। कभी भी दो डायरेक्शन किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए सही नहीं है, होता है। इतना समझ में आ गया। तो आगे हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या देखा कि कोई चार्ज को हम लेकर के आ रहे हो, बता रहा था कि हम इस पे हमारे पर ना फोर्स लगा तो वहां स्विच, परंतु इंटेंसिटी का मतलब कि जो हम पॉइंट चार्ज को लिए हैं, ये जो हम पॉइंट चार्ज को यहां पर लिए, इस पॉइंट चार्ज के अंदर कितना, वो उसकी इंटेंसिटी कितना है। उसकी इंटेंसिटी का मतलब यह होता है कि उस पे जो फोर्स लगाएगा वो कितना फोर्स लगाएगा, कितना ज्यादा उस पे फोर्स लगाएगा, कितना मजबूत है वो, इसको यह बताता है, इंटेंसिटी बताता है। इंटेंसिटी का काम क्या है, जैसे कि अगर ये चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या कर लिया, अपने चारों तरफ क्या कर लिया, यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लिया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो हम इनफाइनाइट से कोई चार्ज को लेकर के आते हैं, इनफाइनाइट से जो हम चार्ज को लेकर के आते हैं प्लस क्यू नॉट को, जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, इस टेस्ट चार्ज को लेकर के आते हैं, तो यह बता, अभी इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी जो बताएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यह बताएगी, यह चार्ज यह बताएगा कि ये इसका क्षेत्र जो फील्ड बनाया है कितना स्ट्रांग फील्ड बनाया है। इंटेंसिटी क्या बताता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यह बताता है हमें कि कितना स्ट्रांग फोर्स, कितना स्ट्रांग फील्ड बना करके रखा है। इंटेंसिटी यह बताता है, इंटेंसिटी यह बताता है कि उसके अंदर कितना स्ट्रांग वो जो फील्ड बनाया है, कितना स्ट्रांग फील्ड बना करके रखता है। तो ये इसकी बात होती है इंटेंसिटी। तो ये बहुत, अगर इस पे थोड़ा फोर्स लगाएगी तो इस पे उसका स्ट्रांग क्या होगा, मतलब कि वो तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी। अगर ज्यादा फोर्स लगाएगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये डिपेंड करता है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, डिपेंड करता है उसके फोर्स पे, वो कितना फोर्स लगाता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली हम किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं।
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। इसको किससे दिखाते हैं, ई से, या वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये कौन सी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इसको हम किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह किसके इक्वल होता है, जो फोर्स क्यू नॉट पे लगता है। लिखेंगे हम फोर्स ऑन क्यू नॉट, जो फोर्स क्यू नॉट पे लगता है उस फोर्स को लेंगे हम, उस फोर्स को लेंगे अपान किस पे लग रहा है, क्यू नॉट पे लग रहा है, वो उससे हम क्या कर देंगे, भाग डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, उसकी इंटेंसिटी मिल जाएगी। उसकी कितना स्ट्रांग फील्ड है उसको हम क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे कितना ज्यादा इस पे फोर्स लग रहा है। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता। अर्थात अगर हम इसको लिखना चाहे, E इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F बाई क्यू नॉट। क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F बाई क्यू नॉट। इसका यूनिट की बात करें हम, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स है तो इसका न्यूटन होगा, अपान चार्ज है तो कूलाम होगा। न्यूटन पर कूलाम इसका क्या हो जाएगा, इसको जनरली अच्छा हम वैद्युत क्षेत्र, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहीं पे बोल दिया जाता है। इंटेंसिटी कौन बोल, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इसका जो यूनिट होता है कितना होता है, न्यूटन पर कूलाम हो जाता है। इतना बातें समझ में आई। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जहां तक उम्मीद है समझ में आई। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का बस एक ही मतलब है, बस इतना समझिए कि कोई भी चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज है, वो कितना फोर्स लगा करके रखता है किसी अदर चार्ज पे, उसके आमने सामने वाला जो भी चार्ज, उसके अगल बगल जो चार्ज रखा है वह कितना स्ट्रांग फील्ड उसके ऊपर बनाता है, उसकी बात करता है इलेक्ट्रिक। अच्छा कौन बताएगा कि इसकी इतना स्ट्रांग फील्ड, जिस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज जिस चार्ज पे फोर्स लगाएगा वही बताएगा कि कितना फोर्स, कितना स्ट्रांग उसका फील्ड है। जैसे कि ये चार्ज बताएगा, इसमें बढ़िया से ज्यादा फोर्स लगाएगा तो बताएगा इसकी स्ट्रांग फील्ड है। अगर कम स्ट्रांग फील्ड, अच्छा एक बात और समझना कि जितना दूर से लगाना स्टार्ट कर दे, जितना दूर से लगाना स्टार्ट कर दे, अगर इसके पास अगर थोड़ा कम कर दे, तो मतलब कि अगर इस चार्ज को यहाँ पर इस चार्ज को अगर हम क्यू नॉट को लेकर के आते हैं, इस पॉइंट पे लेकर आते हैं, तब यहाँ से इतने ऊपर फोर्स लगाता है, मतलब कि ये क्या है, थोड़ा इसकी अपेक्षा क्या है, थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है। और इधर आएंगे तो वीक वीक वीक, मतलब कि जैसे जैसे इसके पास चले आएंगे हम, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होती चली जाएगी किसी भी चार्ज के लिए। या फिर जितना इससे दूर चलते जाएंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। बातें क्लियर, समझ में आया? इतना समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें समझ में आ गया। तो आगे हम देखते हैं, इसको रफ करते हैं। तो अब अगला आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आता है। क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम इसको लिखते हैं, हेडिंग लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक मिनट देख ले, कैमरा में आ रहा है, कट रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब किसी एक हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज होगा, उससे कुछ दूरी पर उसके कुछ दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है कि उसके कितना ज्यादा वो अपना फील्ड को बना रहा है। जैसे कि हमने कंसीडर कर लिया कि एक हमारे पास एक चार्ज है जिसको हमने जिसको हम प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, इसको हम पॉइंट चार्ज पर रख देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ए पर इसको हम रख देते हैं, इसी को हम कहेंगे क्या है, हमारा एक पॉइंट चार्ज है ये, ठीक। ये क्या है अपना एक पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब हम इसका पता करना है कि ये कितना दूर अपना फील्ड को बना रहा है। अब इसको हमको पता करने के लिए कितना दूर में, मैं मान लेता हूं इससे कुछ डिस्टेंस पर, इसके कुछ डिस्टेंस में मैं मान लेता हूं कि r डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने क्या रख दिया, P रख दिया।
एक पॉइंट ले लिया जिस पॉइंट का नाम क्या है, P है। अब इसी पॉइंट पर हमको फाइंड आउट करना है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमने अभी बताया कि उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इन्फिनिटी से एक प्लस क्यू नॉट चार्ज को लेकर के हम आएंगे, एक प्लस क्यू नॉट चार्ज को हम लेकर के आएंगे। ये वाला चार्ज क्या चाहेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। ये वाला चार्ज कितना, इस पे फोर्स लगाएगा। उसका डायरेक्शन क्या हो, इस कुछ इस तरीके से इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। बात है क्लियर। तो जो फोर्स लगाएगा तो उसको फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। कोई भी चार्ज अदर चार्ज पे जो फोर्स लगाता है, जो फोर्स लगाता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी जो मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें क्या आता है, के Q1 Q2 अपान कितना होता है, R स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर चार्ज कौन सा के है, के क्यू नॉट है। तो हम जानते हैं F इक्वल टू कितना हो जाएगा, के Q इंटू क्यू नॉट अपान कितना हो जाएगा, अब इसके बीच की डिस्टेंस कितना है, R स्क्वायर है। बातें क्लियर। तो ये हमारा निकल गया, इस पे जो फोर्स लग रहा है ये निकल गया। और हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि E इज इक्वल टू जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह किसके इक्वल होता है, जो फोर्स लगाते, जो फोर्स लिए रहते हैं वो यह, तथा उसके जो जिस चार्ज पे हम फोर्स लगाते हैं उसको हम ले लेते हैं ये क्यू नॉट। ठीक, तो ये क्यू नॉट चार्ज हमारा ये क्यू नॉट चार्ज पे हम फोर्स लगाते हैं। E इक्वल टू हो जाएगा एफ की जगह हम ये वाला रख देंगे के क्यू इंटू क्यू नॉट अपान कितना हो जाएगा, इसकी जगह क्यू R स्क्वायर, फिर पूरे के अपान कितना हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। तो आएगा कितना, कितना आएगा अपना E इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर नीचे क्यू नॉट हो जाए। ये क्यू नॉट से मर गया, आया कितना, E इक्वल टू के इंटू क्यू अपान कितना आ गया, R स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, R स्क्वायर। मतलब कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह भी किस पे डिपेंड करता है, उसके बीच की जो चार्जेज जो डिस्टेंस लिए वो भी इस पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे फोर्स डिपेंड करता था, जैसे फोर्स यहाँ पर R पे डिपेंड करता है वैसे भी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पे डिपेंड करता है। अगर इस पर अगर हम E और R के बीच अगर हम ग्राफ खींचे, अगर हम E और R के बीच अगर एक ग्राफ बने तो एक सुंदर सा ग्राफ देखने को मिलता है। E और R के बीच देखिए R स्क्वायर, मतलब कि कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बन करके आएगा। बातें क्लियर, ठीक है। कुछ इस तरीके से ग्राफ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर E जो प्रोपोर्शनल है 1/R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो हम देखेंगे कि जब देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा था तब वहां पर R की वैल्यू क्या था, बहुत कम था। यहाँ पर R की वैल्यू क्या था, बहुत कम था। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम है, तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर बातें क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, किसी पॉइंट चार्ज के कारण क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम निकालते हैं। अगर इसके हम यूनिट की बात कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ न्यूटन पर कूलॉम तो होता ही है, इसका वैल्यू कितना है, न्यूटन पर कूलॉम तो आएगा ही। अगर उस हिसाब से निकालना तो जो फोर्स के लिए हम निकाले तो उससे भी निकाल सकते हैं, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। इतना समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।